जो हमारा ये इधर खिता है ना हिंदुस्तान, इसमें लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर चुका था। जी। कि आप देखें ना, इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पन कल्चर है, आर्यन कल्चर है। पाकिस्तान की आवाम को सिविक सेंस कितना है? आपने बहुत बहुत बड़ा टॉपिक एकदम से शुरू करने बहुत अच्छा किया वैसे, वेल डन। मैं आप पे चाहता हूँ आपकी राय उस इसमें तरफ लेना आऊँ। असल चाहूँगा। में जो मैं आपका ये सवाल था उसका पर्सपेक्टिव ही यही बनता है कि सिविक सेंसेस का तो फुकदार है हमने, हाँ, सिविक सेंसेस तो है ही नहीं हमने। यहाँ पे जो लाइफ आफ्टर डेथ वाला कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी चल रहा था, ये पुरानी फिलोसफी है, यहाँ के लोगों का रहन सहन इस तरह का था कि ये लोग लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में सोचते हैं, इनकी जो प्रायोरिटीज हैं वो इस तरह से हैं। लेकिन ब्राह्मणिक जो रिलीजन्स हैं उसमें उनका थोड़ा डिफरेंट है। अब फर्दर हम जब समझाएंगे तो मुस्लिम और दूसरे बाकी जो रिलीजन है उसकी डिवीजन शुरू हो जाएगी। फिलहाल हम इस खिते की ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वाइस्लाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल गफ्फार। गफार साहब, क्या करते हैं आप? जी, मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूँ और फिलहाल यहाँ पे पान शॉप चला रहा हूँ। गफार साहब, देखने में यह आया है कि रिसेंटली इंडिया खित्ते का सबसे बड़ा मुल्क बनता जा रहा है। इंडिया के अंदर बहुत सारे मुल्क अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया एक वक्त में आजाद होते हैं, लेकिन तरक्की की इस राह में इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया। अब अगली बात जो है वो ये कि चाइना जो हमसे भी 2 साल के बाद आजाद हुआ, वो इंडिया से भी आगे निकल गया। तो क्या फर्क देखते हैं? चाइना हमारा दोस्त कंट्री है, क्या हम चाइना के साथ ऐसी कोई शराकत कर सकते हैं कि हम भी चाइना की तरह दुनिया के अंदर ग्रो कर जाएं? सब कैटेगोरिकली ना आपके ये 3-4 इकट्ठे क्वेश्चन हो गए हैं। जी। पहले हम बात ये कर लेते हैं कि आप मुआशी तौर पे बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की। पाकिस्तान मुआशी तौर पे इंडिया से बहुत पीछे है और इंडिया मुआशी तौर पे बहुत आगे है। सर्टेन लेवल पे जो आपने दुनियावी मामला निकाले हुए हैं, जो कैलकुलेशन निकाली हुई है आपने, जी। वो तो इस तरह की है ना कि आप देखते हैं जो आप कर्जा कितना ले रहे हैं, आपके पास जो उसके अगेंस्ट आपके पास गोल्ड कितना है, आपके पास जो इन कैपिटल के जो मुतबादल होता है, गोल्ड ही होता है, जी। जी। वो कितना है, वो आपका वर्ल्ड बैंक के साथ, स्टेट बैंक के साथ आपका एक सर्टेन ताल्लुक होता है, उसके एग्जाम पे आप अपनी भविष्य लेके चल रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है जो हमारे रिजर्व्स होते हैं। डेफिनेटली वो सारी चीज़ें शामिल कर लें, वो आपके आपके स्टेट का एक करेंसी है, उसको गोल्ड कह लें, पेपर कह लें, जो भी कह लें। जी। उसके हवाले से आप बात करें कि वो माशी तौर पे इंडिया आपसे बहुत आगे है और पाकिस्तान निस्बतन बहुत पीछे है। जी। ठीक है, मतलब बिल्कुल वैलिड बात है। इस पर्सपेक्टिव में तो आप जब कैलकुलेशन निकालेंगे तो आप बहुत पीछे देखेंगे पाकिस्तान को। क्योंकि हमारा जो है ना साइकोलॉजिकल बिहेवियर हमारी कौम का, वो इन रियल सेंस वो पैसे की तरफ उसका रुझान कम है, क्योंकि इनकी तरफ एक मामला होता है जिस तरह एक कंबाइंड फिलॉसफी होती है कुछ नेशंस की। जैसे ग्रीस लोग हैं, उनका है कि वर्स अ कॉन्टैक्ट बिटवीन यूनिवर्स एंड ह्यूमन बीइंग। जो हमारा ये इधर खिता है ना हिंदुस्तान, इसमें लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर चुका था। कि आप देखें ना, इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पन कल्चर है, आर्यन कल्चर है। हाँ, पाकिस्तान का जो हिस्ट्री है, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बताएं। हम कौन कौन से दौर से गुजरते गुजरते आज यहाँ तक पहुंचे? उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा होगा जो हम अगर अडॉप्ट किए रखते तो हम तरक्की मजीद आज की दुनिया में, आज के दौर में एक तरक्की याफ्ता मुल्क शुमार किए जाते। सही, बेसिकली हमने तो अपनी वो जो है ना ताकत एज ए नेशन, आपकी इनहेरिटेंस क्या है? आप अपने आप को इंडस वैली पीपल समझते हैं कि आप भी, क्या आप अब भी अपने आप को ब्राह्मण या ये जो ब्राह्मण कल्चर था यहाँ का उसका हिस्सा समझते हैं? सर पाकिस्तान में जो कल्चरल वैल्यूज है ना, वो चाइना से और मतलब बाकी जो खिते हैं जैसे अफ्रीका है, अमेरिका है या बाकी बड़े आज़म है, सारे डिफरेंट है। यहाँ पे जो लाइफ आफ्टर डेथ वाला कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी चल रहा था, ये पुरानी फिलोसफी है, यहाँ के लोगों का रहन सहन इस तरह का था कि ये लोग लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में सोचते हैं, इनकी जो प्रायोरिटीज हैं वो इस तरह से हैं। लेकिन ब्राह्मणिक जो रिलीजन्स हैं उसमें उनका थोड़ा डिफरेंट है। अब फर्दर हम जब समझाएंगे तो मुस्लिम और दूसरे बाकी जो रिलीजन है उसकी डिवीजन शुरू हो जाएगी। फिलहाल हम इस खिते की ही बात करते हैं। तो अब इस हवाले से बात करेंगे मुआशी तौर पे, तो नो डाउट इंडिया के मुआशी तौर पर हमसे बहुत आगे निकल गया। उसका जो उसका स्टेट बैंक सिस्टम है या जो उसका लेन-देन का सिस्टम है, उसमें क्योंकि वो इंटरेस्ट सिस्टम चल रहा है, उसमें सूद लेते हैं, वो हमारे मुल्क में सूदी निज़ाम बड़ा छुप के हो रहा है, ओपनली तो नहीं कर सकते आप। और सूद को हराम भी करार नहीं दिया गया। आप उसको अगर इस्लामाइज ना भी करें ना, तो एक पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में क्योंकि बुनियाद पे ही कहा गया था कि सूद के बगैर ये निज़ाम चलेगा। हम लोग ऐसी स्टेट ले रहे थे जिसमें हमने इस्लामी रिवायात को, इस्लामी जो है उसकी टीचिंग्स के मुताबिक चलना था हमने। जी। जी। ये मतलब जनरल बात है, विदाउट बीइंग टू मच वो नेक पाक, ये वो बात नहीं कर रहा हूँ, एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान लिया ही इस बेस पे था आपने, तो दो को मैंने दिया था क्या था कि आपका यार रहन सहन और तरह का, हमारा रहन सहन और तरह का है। आपका जो शादियों का निज़ाम और तरह का, हमारा और तरह का है। हमारी फिलॉसफी ऑफ लाइफ डिफरेंट है। आपके कहने का मतलब ये है कि इंडिया की और हमारी जो कल्चरल वैल्यूज हैं वो फर्क है, डिफरेंट।
हमें फिर उसके साथ उस तरह से मुवाजना नहीं करना चाहिए। नहीं कर, जब हम इसको गेज करना चाहें, अपने गेज ही करना है तो एज अ नेशन लें आप, एज अ नेशन आप कहाँ खड़े हैं। अब मैं कल्चरल वैल्यूज की बात करूँ, कुछ अर्सा आपका भी कल्चरल वैल्यूज ये है कि आप वो नेटिव्स तो बैठ सकते हैं अपनी बैठक या उताक बना के, जिस तरह उनका डेरादारी निज़ाम है जी। हम पंजाबी वहाँ बैठ के, वहाँ थड़े पे बैठ के ऐसे हाथ पे हाथ मार के बात नहीं कर सकते। हम पब्लिकली वहाँ पे वो गुलछड़े नहीं उड़ा सकते, और जिससे ठट्टा हम यहाँ करते हैं पंजाब में इस तरह से बात नहीं कर सकते। तो वहाँ हम उनके ताबे तो रहते हैं, लेकिन हमारा एक्चुअल जो कल्चर है वो ये कि लोग सोसाइटी के साथ मिलजुल के, घुल मिल के, एक दूसरे के साथ मिलनसारी के साथ, इंसाफ, रवादारी, मिलावट ना करना, झूठ ना बोलना, सुलह-जुही, और इसके हमारे ताल्लुकात भी होते हैं मुआशरे में आपस में। जैसे चौधरी में देखे गए हमने, ये लंगड़ियाल फैमिली है, ये जी मुगल फैमिली है, मतलब फैमिली के आपस में ताल्लुकात भी होते हैं जी। वो आपस में लेन-देन भी करते हैं, चलते भी हैं, तो हमारी कल्चरल वैल्यू और उनसे मुख्तलिफ है। पाकिस्तान की अवाम को सिविक सेंस कितना है? आपने बहुत बड़ा टॉपिक एकदम से शुरू करने बहुत अच्छा किया वैसे, वेल डन। मैं आप पे चाहता हूँ आपकी कि राय उस इसमें तरफ लेना आऊँ। चाहूँगा। असल में जो मैं आपका ये सवाल था उसका पर्सपेक्टिव ही यही बनता है कि सिविक सेंसेस का तो फुकदार है हमने, हाँ। सिविक सेंसेस तो है ही नहीं हमने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिविक सेंस ना होने की वजह से हम दुनिया की इस दौर में बहुत पीछे रह गए? ये आपने थोक नहीं फेंकना। यहाँ पे आपने बाइक अच्छी जगह खड़ी करें, या पार्किंग की जगह हो। अब सड़क पे खड़ी करके आएंगे तो डेफिनेटली जो सड़क से लोग गुजर रहे हैं वो तो टेंशन का शिकार होंगे या वो डिस्टर्ब होंगे थोड़ा। तभी चौक है बिल्कुल, या मैं रिक्शे वाला खड़ा, या मैं गरीब आदमी, या तुम छोड़ नहीं देते भाई, खड़ा हो जगह पे, जगह बनती है। ये सिविक सेंसेस हैं, आपने मुआशरे के अंदर रहना किस तरह से। ये सिविक सेंसेस तमाम लोकल के अलावा इदारों में भी होने चाहिए। सर हमारे मुआशरे में हर जगह बिगाड़, ये सबसे बड़ा बिगाड़ है। आप लोग बात एकदम शुरू करते, मैं सारा पर्सपेक्टिव ना ले जाना चाहता हूँ। हमारी सिविक सेंस का ये हद है कि हम अगर बात भी करेंगे तो हम तूत तड़ाक से बात करना चाहेंगे। हम विद इन सर्टेन लिमिट बात भी करें, यार ये मसला है, इसका ये हल है, हम इस तरह कभी नहीं चलेंगे। खुद को शो करना है, मैं बड़ा तगड़ा हूँ, मैं बड़ा साथ दे हूँ, मैं बड़ा आलिम दाना हूँ, मेरी बात को सुना जाए, मेरी बात को माना भी जाए। भाई अब वही बात अगर मुहल्लक तरीके से कर लो, मानी भी जाएगी, सुनी भी जाएगी, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। तो यहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है, मैं मुहल्लक सफाई करवाना चाहता हूँ, बैठ जाए तो अड्डा चौधरी है, ਅਸੀਂ आप बड़े सियाने हैं, सारा मुंडा काम कर लेंदा सारा, हर बंदा सियाना बनने के चक्कर में, हर बंदा सियाना है, बड़ा बना हुआ है। अच्छा, सिविक सेंसेस दिखाते हैं हमारे मुआशरे में सबसे बड़ा जो फुकदान है, वो तो कम ही चला जाएगा सारा। सिविक सेंसेस का सबसे बड़ा फुकदान है, हम लोग सिविक सेंस तो समझते ही नहीं। ये जो इसका तर्जुमा बनता है शहरी आदाब जिंदगी, देहात होना, ये भी एक सिविक सेंस तो होनी चाहिए ना। बेशक देहात है, पिंड है, पिंड के अंदर कल्चर होता है, भैंस का माल नहीं है, ठीक है, ये कल्चर होना चाहिए। आपका डेरा है, आपके पास 7-8 मरले जगह जाती है, उसमें जगह एक बनाए, वहाँ पे आपका जानवर रहेगा या फिर चारा खाएगा, आप उसको भी नहीं समझ पा रहे। अब जो असल में हमारे पीछे रह जाने की वजूहत है वो ये है कि हम लोग अपना वो वेस्टेज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अपने तवानाइयों का वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, हमारे लोग बहुत सेंसिबल हैं, हमारे लोग क्रिएटिव हैं। मैं जनरल बात बता रहा हूँ, यहाँ पे खड़े होकर मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत काबिल लोग हैं, उनकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। सिर्फ एक ऐसा एक रिफॉर्मर कह लें, ऐसा बंदा आए जो इन चीज़ों को रिफॉर्म कर दे, तो हम तो माशी तो बहुत आगे जा सकते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे वसाइल हैं, मतलब आप पढ़े लिखे बंदे हैं, इसको बात करने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है हमारे पास कौन कौन से वसाइल हैं, मादनी वसाइल भी कह लें, नेचुरल रिसोर्स, लेकिन वसाइल का उस तरह से इस्तेमाल नहीं ना हो रहा सर, कोई डायरेक्शन नहीं है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। हम अभी तक डायरेक्शन ही नहीं पकड़ सके, हम डायरेक्शन लेस चल रहे हैं, पिछले 76 साल से हम डायरेक्शन लेस ही जा रहे हैं। जो गुजराती निज़ाम है आपका, हाँ जी, बेसिक डेमोक्रेसी, यार ये देता है आपको सिविक सेंस, ये आपको लेके चलता है, मतलब आपकी चीजों, आपकी तवानाइयों को जायग किए बगैर आपको प्रोडक्टिव, आप लोकल इंडस्ट्री को डेवलप करें, आपका लोकल बनेगा। जो आप कहना चाह रहे हैं कि यूनियन काउंसिल के लेवल से ये चीजें चलनी चाहिए। उसको ज्यादा पता है, ये जो हमारे बंदा फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा जैसे इमरान साहब हैं, चेयरमैन बन जाते हैं, तो इसको ज्यादा पता है अपने मसाइल का, उसको पता है कहाँ खाला बनना चाहिए, कहाँ नाली बननी चाहिए। सिर्फ उसी को खाली खाला नाली क्यों मिलता है जिसको जिसे वोट देने हैं, जो आपके मुखालफत है उसके अब सामने से 16 महीने गुजरेगा, उतना ऐसे छोड़ देंगे, नहीं कि इसने वोट नहीं दिया। अच्छा, एक ही हमारा कल्चरल हेरिटेज है हमारा और इंडिया का। इंडिया में आपको एथिक्स नजर आते हैं, इंडिया के अंदर सिविक सेंस नजर आती, इंडिया चांद पे चला गया, इंडिया कोलकाता अंडर वाटर ट्रेन चला रहा है, इंडिया जो है वो समुद्रयान कर रहा है। मुआशी जो निज़ाम है, इसको आप कह लें सादा अल्फाज में, जो उनका टैक्सेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो उनका रेवेन्यू कलेक्शन, पैसे को इकट्ठा करना, फिर उसको सर्कुलेट करना, उससे बिजनेस जनरेट करना, पैसा कमाना, ये उनका बहुत। सर टैक्सेस तो हम भी दे रहे हैं, पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा चैरिटी देने वाले मुल्क में हम शामिल है, सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। मेरी शॉप देख लें, इसमें 70 to 80% प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसका टैक्स नहीं जा रहा सरकार को,
मतलब मैं ये ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, हाँ जी। 70 to 80% प्रोडक्ट मेरे पास ऐसे हैं जिसका टैक्स गवर्नमेंट को नहीं जा रहा, वो मिडल मैन ले जाते हैं या आपके ये यही अफसरान ही ले जाते हैं। सर ये तो अब इदारों का काम है ना कि वो अपने टैक्स सिस्टम को इस तरह इतने मजबूत करें कि उन तक उसके समरात पहुंचे, उन टैक्स कलेक्शन पूरी हो। जब टैक्स कलेक्शन नहीं होगी, टैक्स गवर्नमेंट को पूरा नहीं जाएगा, तो आवाम को उसकी मराहत नहीं मिलेंगी, फिर उसके अगेंस्ट टैक्स का रिवार्ड ही नहीं मिलेगा। आपने टैक्स दे दिया, आप अच्छे अच्छे कारोबारी बंदे हैं या आप अच्छे बिजनेसमैन हैं, आप टैक्स दे रहे हैं, आप तो अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो आप अकेले हैं, शायद 3 4 5 और होंगे। एक बहुत बड़ा एक कैटरेज क्या उसको बोलते हैं जी, वो माफिया क्या होता है, माफिया बहुत बड़ा माफिया है जो जो इन चीज़ों को कैप्चर कर रहा है। वो माल वहाँ से निकलवाते हैं, माल सेल होता है, माल का अगर प्रॉफिट निकलता है, यही लोग सब लोग खाते हैं। गवर्नमेंट को 1% भी चला जाए, 1% भी चला जाए, तो उससे आपके अंदर ये आपके इदारों के अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन और इस तरह का जो निज़ाम वही मुतवाज़न नहीं है, वही मुनज़्ज़म नहीं है। तो अगर खामी की बात करें, इसमें 70 खामी और डिस्कस करना शुरू कर देंगे। और आपके इंडिया के आगे निकलने की सिर्फ वजह सिर्फ यही है कि उनका मुआशी निज़ाम जो है बहुत तगड़ा है। टैक्स कलेक्शन सिस्टम, रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम और इदारों के अंदर से जो उनका करप्शन सिस्टम उन्होंने कंट्रोल किया उन्होंने, इस चीज़ को इसके ऊपर बहुत उनका सख्ती है उनकी। ब्राह्मण है बेसिकली सारे जो मेन उनके है ना, ये पैसे के निज़ाम में क्योंकि पैसा है ब्राह्मण का, वही इसको कंट्रोल करते, बैंकिंग सिस्टम सारा ब्राह्मण का है। तो वो मतलब बड़े सख्त है इस मामले में, जिसको हम उर्फ में कहते हैं ये कराड़। ठीक, तो इस तरह से वो बहुत आगे, हम लोग उस तरह से नहीं है। सर बात ये है कि अगर वो जिस तरह से भी अपना निज़ाम चला रहे हैं, उनका निज़ाम इतना कामयाब है कि उनकी आवाम तक उसके जो है वो समरात जा रहे हैं। आवाम तक समरात ना जाने की जो अगर रेशो निकालें, आप देखेंगे कि पॉवर्टी लाइन से नीचे अफराद रहते हैं, उसकी सबसे बड़ी रेशो इंडिया में है, बहुत बड़ी रेशो है। 50% से ज़्यादा लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो झोपड़पट्टियाँ देखें उनकी जाकर, उनका लाइफ स्टाइल है कि हमारे पास गरीब लोग दिखाएं कैसे हैं। कम से कम जो हमारे पास गरीब बंदा होगा उसके पास 5 मरले का घर जरूर होगा, 4 5 भेड़ बकरियां भैंसें या एक आध गाय जरूर उसके पास होगी। ये गरीब तरीन बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे अपने 118 बैरल का सवाल में जी। ठीक है, तो आप कैसे यहाँ से निकालेंगे झोपड़पट्टियाँ? यहाँ पे झुग्गी वाले भी उनके पास गधा लाजमी होता है, 2 लाख की रेडी लाजमी, रक्षा का मतलब 1 लाख 1.5 लाख उनका अपने पास होता है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास झोपड़पट्टी वाले के पास वो गुर्बत नहीं, जो इंडिया के अंदर 50% लोगों को पाई जाती है। फिर क्या हम अपने इमेज को सही तरीके से पोर्ट्रेट नहीं कर पाए? हमने अपने आप को उस तरह से पोर्ट्रेट किया ही नहीं। ये वही बात आएगी कि वो जो करने वाले लोग थे उन्होंने किया कुछ नहीं, वो जो करने वाले थे वो खामोश थे, वो अपने बड़े वो इज्जत मुआमुज़्ज़ल्ला ले बन के बैठे रहे, जिनको करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। वेरी सिंपल। काबिल बंदों को बेस्ट पर्सन फॉर बेस्ट जॉब होता है। सर देखें, अभी इस वक्त ये है कि अगर पाकिस्तान में मुख्तलिफ मसाइल इस किस्म के हैं, गुर्बत पाकिस्तान में है बेशुमार है, बिजली के बिल्स जो हैं वो बेशुमार हैं, अवाम फिर चीख क्यों रही है? या तो फिर अवाम गलत चीख रही है? अच्छा, यहाँ पे एक मेरा सवाल ये है कि इंडस सिविलाइजेशन में ही पाकिस्तान है, इंडस सिविलाइजेशन के अंदर ही इंडिया है? नहीं, ये दो लेवल है। एक है गंगा जमुना सिविलाइजेशन, जिसको घाघरा या ये जो गंगा जमुना सरस्वती वाला कल्चर है, एक है इंडस वाला कल्चर। इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2 तरह के आपको कल्चर नजर आते हैं। उनके अंदर जो मिजाज है उसके अंदर तलखी और वो जो सख्ती वो बहुत ज्यादा है। जी जो हमारे इंडस वाले लोग हैं इनके अंदर वो जी आया अनुसार बिस्मिल्लाह वाला कल्चर बहुत ज्यादा है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन कल्चर है। इसके अंदर आप देखते हैं कि आर्यंस भी आए, आर्यंस के बाद आप देखें कि बैक्ट्रियंस आए, यूची, ये व्हाइट होन्स आए हैं, कुशान्स आए हैं। कुशान्स के बाद एक वो लोकल हमारा कल्चर बहुत डेवलप हुआ है, उसका अलेक्जेंडर इसके वाला अशोक वर्धन वाला जी, वो 300 साल, वो जो 300 के करीब आया था, वो ये गौतम बुद्धा और ये अलेक्जेंडर और ये सारे 500 BC से लेकर 300 BC तक ये सारा मामला चला मैंने। और ये तो फाखर वाली बात नहीं है। अब मैं उस डिवीजन की तरफ जाना चाहता हूँ कि आप इंडियन और पाकिस्तानी जो तकसीम हुई है ये भी बहुत पहले हो चुकी थी। इसके पानियों के अंदर ये तासीर थी। इंडस वैली के जो लोग थे ये जो हड़प जो वादी सिंध का जो तहजीब तमदन है, सिंध सागर जो है जिसको महासागर कहते हैं, उसके अलावा ये हमारे 5 दरिया तो सिर्फ 5 हमारे 5 हैं, बाकी और भी बहुत सारे दरिया जिसमें शामिल होते हैं। तो सारे मिल के दरिया सिंध बनाते हैं, महासागर बनाते हैं, अबा सिंह कहते हैं इसको जी, सबसे बड़ा दरिया। तो हमारा कल्चर कुछ और तरह का है, थोड़ा डिफरेंट है उनसे, बड़े वालों से। और कुदरती तौर पे आप देखें तो इंडस वैली के जो मेन सिटीज हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही है, 99.99%। तो कुछ इलाका हिंदुस्तान का जो इंडस वैली में आता है,
तो कुछ इलाका अफगानिस्तान का है, बदख्शान वाला, वो सारा इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में आता है। कराची तक ये सारा ये, और पीछे आपके जो गिलगित के पहाड़ है वहाँ तक, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इससे आगे नहीं है वो। इसके जो मेन असरात यानी कि इसकी जो बस्तियां हैं, मिलती जुलती बस्तियां, वो सिर्फ इस खित्ते में है। इनका कल्चर आपस में मिलता है, इनके अंदर रिफाइनमेंट है, इनके अंदर तहजीब है, इनके अंदर तरतीब है, इनके अंदर लेन देन है, तजारत है, इनके अंदर कश्तियाँ बनाई इन लोगों ने, कश्तियाँ तैयार की इन लोगों ने, सफ़र किए इन लोगों ने, फिर जायचे वो जो खाके होते हैं वो बनाए, नक्शे बनाए इन लोगों ने, जुबान ईजाद की, और इनकी जुबान सिर्फ 13 लेटर्स पे मौजूद है। तो मतलब ये हमारी लीगेसी है जो हम लेके अभी भी चल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। उसके अलावा हमारे पास बहुत सी खूबियां। आपको लगता है कि ये लेगेसी जो हम अब तक लेके इतनी सिविलाइजेशन से लेके अब तक चल रहे हैं, आपको लगता है कि ये लेगेसी अभी कंटिन्यू है या मौजूदा दौर में इसकी कोई अहमियत है? सर जी, ये जो कल्चर आपका, ये आपके अंदर होता है, ये आपके खून में शामिल होता है, ये आप कर नहीं रहे होते, ये आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। आप यूरोपियन कल्चर कभी अडॉप्ट नहीं कर सकते। आप पैंट कोट पहन लेंगे, आप टाई लगा लेंगे, लेकिन आप वो कल्चर अडॉप्ट नहीं कर सकते। वो उनके खून के अंदर है, वो उनका रहन सहन है, वो उसमें मेल्ट हो चुके हैं। हम पंजाबी हैं, हम इसमें मेल्ट हो चुके हैं। दुनिया जो मौजूदा दौर की तरक्की देखती है, वो देखती है फाइनेंशियल सिचुएशन से। वो उनके ग्राउंड्स हैं, उन पे वो उस पे लगाते हैं, पैरामीटर लगाते हैं, ये गेज लगाते हैं, ये डेवलपमेंट मीटर है, ये लोग इतने अच्छा, तरक्की करके। उसमें एक चीज आ जाती है, इंसाफ। इंसाफ मिले, अदल मिले, हक मिले। अगर ये सब चीजें आज मिल रही हैं पाकिस्तानियों को, तो क्या हम समझेंगे हम कामयाब हो चुके हैं? सर, कल आपके जाने के बाद सब बता रहे हैं, वो बता रहे हैं जुडिशरी। भाई जुडिशरी बहुत बड़ा मसला है। कुछ लोगों ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मिलिट्री या आर्मी। मैंने कहा नहीं यार, इसको थोड़ा मतलब प्रिसाइज करो, प्रिसाइज क्या वाकई मिलिट्री है या आर्मी है।